हेलो स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर नवाब साहिद। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका लेसन नंबर जो है 5 लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, क्लास 3 साइंस का। और पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया है लेकिन उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसमें जो है लेसन 3 लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो लेसन 5 है, आप देख लेना। और आज हम लोग अपना ओपन कर लीजिए 32 पेज, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा कि लिविंग थिंग ग्रो करते हैं, सॉरी, एनिमल्स। और हम लोग पढ़ रहे थे कि जो लिविंग थिंग्स जो है ग्रो करते हैं, लिविंग थिंग्स फील करते हैं, लिविंग थिंग्स जो है खाना खाते हैं। लेकिन आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। हम लोग क्या पढ़ेंगे? लिविंग थिंग्स ब्रीथ मतलब सांस लेते हैं, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग सांस लेते हैं और नॉन लिविंग सांस नहीं लेते। तो चलो पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है होल्ड योर ब्रेथ फॉर ए फ्यू सेकेंड, कैन यू होल्ड इट फॉर ए लॉन्गर टाइम? नो, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ टू लाइव। तो क्या आप अपनी सांसें रोक सकते हो? चलो रोक के दिखाओ 2 मिनट के लिए। नहीं रोक पाओगे ना? क्यों? क्योंकि हर एक लिविंग थिंग को ब्रीथ की जरूरत पड़ती है, सांस लेने की जरूरत पड़ती है। कोई भी अपने सांसें नहीं रोक सकता है, ठीक। एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग, टाइगर्स एंड लायन ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। जितने भी एनिमल हैं, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये अपने लंग्स, जो हमारे बॉडी में फेफड़े होते हैं, इनके थ्रू ये सांसें लेते हैं। ह्यूमन बीइंग आल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स। ह्यूमन भी लंग्स से सांस लेता है, फेफड़ा से सांस लेता है। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, मॉस्क्यूटोज एंड ग्रास हॉपर ब्रीथ थ्रू एयर होल्स। और जितने भी इंसेक्ट हैं, जैसे मच्छर, ग्रास हॉपर, टिड्डा हो गया आपका, ठीक है, कॉकरोच हो गया, तो इनके जो होता है, इनके बॉडी में बहुत सारे होल्स होते हैं, छेद होते हैं, उनके थ्रू ये सांस लेते हैं। फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। और जितनी मछलियां हैं ये अपने गिल्स के थ्रू, गलफड़े के थ्रू सांस लेती हैं, उनसे उसके वजह से मतलब ऑक्सीजन लेती हैं, गिल्स से ऑक्सीजन लेती हैं। प्लांट ब्रेथ थ्रू टेनी होल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ। और जितने पौधे होते हैं वो भी क्या करते हैं? सांस लेते हैं, जितने पौधे होते हैं, ठीक है। तो पौधों के पत्तियों में जो होता है एक छेद होता है, बहुत सारे छेद होते हैं, उस छेद जो होल्स रहते हैं उसका नाम होता है स्टोमेटा। यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, स्टोमेटा। स्टोमेटा ये सभी क्या है? स्टोमेटा है, ठीक है। तो इसी से वो सांस लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सभी जितने भी लिविंग है वो सांस लेते हैं, बिना सांस लिए कोई नहीं रह पाएगा। चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं। डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन, किसके पास सेंस ऑर्गन नहीं होता है? तो प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन नहीं होता है, उनके पास जैसे नोज, ईयर, टंग नहीं होता है। कॉकरोच ब्रीथ थ्रू, कॉकरोच किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? तो अभी मैं बताऊं कि जितने भी इंसेक्ट है वो एयर होल्स के थ्रू क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लिविंग थिंग्स मूव, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। तो चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिविंग थिंग्स मूव, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर और टू रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज। तो सभी एनिमल्स, इंसेक्ट, जितने भी लिविंग हैं वो सभी मूव करते हैं, या तो खाने के लिए मूव करें, जैसे आप लोग खाने के लिए मान लो बाहर हो तो खाने के लिए अपने किचन में आ जाओ, या अपने हॉल में आ जाओ, या डाइनिंग टेबल पे आ जाओ, तो आप मूव किए। फिर दूसरा है कि शेल्टर के लिए, हम रहने के लिए भी, जैसे हमें ठंडा लगती है तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं, गर्मी लगती है तो हम फिर थोड़ा बागीचे उगीचे में चले जाते हैं, तो उसके लिए भी हम मूव किए। और जब हमारा दुश्मन रहता है तो या तो उनको भगाने के लिए, या तो जब हम कहीं खतरा महसूस करते हैं तो वहाँ से भागने के लिए भी हम मूव करते हैं, हम इधर से उधर जाते हैं, ठीक है। तो इन सब मूवमेंट के लिए बहुत सारे पार्ट्स दिए गए थे, अलग अलग लिविंग थिंग में अलग अलग पार्ट होते हैं मूवमेंट के लिए। जैसे पहला है ह्यूमंस, लायंस, काउ एक्सेट्रा वॉक विथ लेग्स। जितने भी ह्यूमंस हैं, लायन है, काउज है, और जितने भी एनिमल है वो अपने पैरों के द्वारा ही मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जितने भी इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, ये सभी जो है अपने पंखों के थ्रू उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उनके भी पैर होता है, वो भी चल सकते हैं। और जितने भी फिशेस होती हैं उनके पास पंख होता है, फिन जिसे बोलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पंख होते हैं, फिन्स बोलते हैं, उसके थ्रू मूवमेंट करते हैं।
ठीक है ना। प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाता है, लेकिन वो भी मूवमेंट करता है। सम प्लांट शो ए लिटिल मूवमेंट, कुछ प्लांट जो है थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते हैं, जैसे टच मी नॉट प्लांट, जैसे एक छुई मुई का पौधा होता है, उसे आप छुओगे ना ज्यों, तो उसकी पत्तियां होती हैं सिकुड़ जाती हैं, मुरझा जाती हैं, ठीक है, तो वो मूवमेंट किया ना। फिर है सनफ्लावर है, सूरजमुखी, जैसे जैसे सन जो है ईस्ट से वेस्ट जाता रहेगा, तो उसका फ्लावर भी उसी तरफ का अपना जो है फेस करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सभी जो लिविंग थिंग है वो मूव करते हैं, सभी लिविंग थिंग मूव करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं करते हैं। अगर हम किसी चेयर को कहीं भी रख दिए, किसी जो है बुक को कहीं पर रख दिए, तो अपने आप से उठ के नहीं आ पाएगा, ठीक है। लास्ट है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जितने होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, अपने जैसे लिविंग को जन्म देते हैं, जितने भी लिविंग हैं। तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसमें जितने भी लिविंग हैं अपने तरीके के जीवों को उत्पन्न करते हैं, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स एंड सम बाय गिविंग बर्थ टू यंग, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो अंडे देकर नए बच्चों को जन्म देते हैं, और कुछ डायरेक्ट नए बच्चों को जन्म देते हैं। इंसेक्ट, बर्ड्स, स्नैक, क्रोकोडाइल एंड फ्रॉक्स लेज एग्स फ्रॉम द विच बेबीज कम आउट, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, चिड़िया होती हैं, सांप होते हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, और जितने भी मेढक हैं, ये सभी पहले अंडा देते हैं, और फिर जो है उनमें से उनके बच्चे निकलते हैं। डॉग्स, कैट्स एंड ह्यूमन गिव बर्थ टू द यंग वंस, और जितने भी बड़े जानवर हैं और आपके ह्यूमंस हो गए, ये डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है। प्लांट भी अपने बेबी को जन्म देते हैं सीड्स के थ्रू, ठीक है, न्यू प्लांट जो होता है सीड्स के थ्रू ग्रो करता है। सेम प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम्स, रूट्स और लिविंग, सो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, और कभी कभी हम पौधे के स्टेम से, उसके रूट से, उसके लीफ से भी नए नए जो है पौधे उगा देते हैं, ठीक है। लेकिन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करता, ऐसा नहीं है कि हमारा साइंस का बुक है तो एक साल बाद जो है साइंस के बुक का बेबी हो गया, वो एक है तो वो साइंस का बुक दो हो गया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल मैं आपको इसका एक्सरसाइज करूंगा, तो आप लोग ये वीडियो देखो, इसको शेयर भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे, ठीक।